हाँ जी दोस्तों, वेरी गुड आफ्टरनून। और कैसे हैं आप? जैसे कि टाइटल है, चैनलिंग विल रेजोनेट विद ओनली 1%। तो ऐसा ज़रूरी बिल्कुल भी नहीं है कि ये 1% आप नहीं हो सकते। और अगर ये चैनलिंग सुन के आप वो 1% में नहीं है, तो कैसे वो 1% बनना है, ये भी मैं ये वीडियो में आप लोगों को ज़रूर बताऊँगी। ठीक है, बट ये सच है कि ये जो चैनलिंग है ये सिर्फ 1% लोगों से ही रेजोनेट करेगी। वो 1% जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं, वो बहुत ही ज़्यादा हाई लेवल की डिवाइन फेमिनिन्स हैं। ये ईगो नहीं है, ये उनकी मेहनत का रिज़ल्ट है। बहुत पहेलियाँ मैं बनाऊँगी। इस 88 पोर्टल में आप लोगों को बहुत कुछ मिल रहा है। किसी को डीएम के कॉल आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं, छोटे छोटे रीयूनियन हो रहे हैं। मेरे लिए छोटे छोटे रीयूनियन, यही कहूँगी मैं। हर यूनियन मेरे लिए बहुत छोटी सी चीज़ है। ये मैं क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि जर्नी अभी बहुत आगे बाकी है मेरे दोस्त। किसी की ज़िंदगी में मनी आ रहा होगा, रुके हुए काम आपके हो रहे होंगे, अटके हुए काम हो जा रहे हैं। किसी की लाइफ में शायद अभी आगे आपकी ग्रोथ होगी, जॉब लगेगी, सक्सेस होगी, लोगों के रिश्ते ठीक होंगे, कुछ कुछ चीज़ें आपने जो चाही होंगी अपने मन में, और यूनिवर्स ने वो सब सुन लिए थे। क्योंकि वो तो सब सुनता ही है, वो सब जानता ही है कि आप क्या चाहते हो। मटेरियलिस्टिक हर चीज़ इस 88 पोर्टल में आपको मिलेगी। अभी मिल रही है, आगे मिलेगी। 12 पोर्टल के पहले तक बिल्कुल मिलेगी। बट ये 1% चैनलिंग जिनके लिए है, उन्हें क्या मिलेगा? शायद मेरे हिसाब से इन ऊपर बताई सब चीज़ों से बहुत कुछ बड़ा। कुछ ऐसे सवालों के जवाब जो आप 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल से नहीं, शायद बहुत लंबे समय से ढूंढ रहे थे, शायद बचपन से ढूंढ रहे थे, और आप उन सवालों के कारण से जिसके जवाब आपको मिल नहीं रहे थे, कहीं ना कहीं आप अंदर से खुश नहीं थे, या आप अपने आप को अधूरा अपनी लाइफ में महसूस करते थे। खाली, अकेला, टूटा हुआ, फंसा सा, कंफ्यूज सा। शायद सांसें भी आपकी बहुत नॉर्मल नहीं होती थी, या चैन से आप सोते भी नहीं थे, या चैन से आप खाते भी नहीं थे, या आप बहुत ज़्यादा खाते थे। एक अजीब सा टाइप ऑफ डिप्रेशन आपकी लाइफ में था, क्योंकि उस सवाल का जवाब आपको कहीं नहीं मिल रहा था, और वो एकदम से आपको मिल जाएगा। है ना कितनी बड़ी चीज़? ये कितनी कीमती बात है किसी ग्रोथ से, किसी मनी अबंडेंस से, किसी मटीरियलिस्टिक थिंग से, कि जिस चीज़ ने आपकी खाना पीना और रात दिन का आपका चैन खो दिया था, जिन सवालों ने, उन सवाल के जवाब आपको एकदम से एक झटके में मिल जाएंगे, या आपको ड्रीम में मिलेंगे, या आपके थॉट्स में एज ए डाउनलोड मिलेंगे, जो सिर्फ आपको आपके थ्रू ही मिलेंगे। वो जवाब कोई और नहीं दे पाएगा। या आपको एकदम से कंफर्मेशन कि हाँ यही मेरा ट्विन है, और हाँ मेरी यूनियन होगी ही होगी। जिनके दिमाग में हर वक्त सवाल चलता है कि मैं इनर वर्क कर रही हूँ पर पता नहीं क्या होगा, यूनियन होगी या नहीं होगी, उनको एकदम से डिवाइन, जो बहुत मेहनत कर रही हैं सरेंडर की एनर्जी में, फिर भी किसी कोने में सवाल रहता है कि क्या मेरा यूनियन होगा, कभी होगा। उसका जवाब डिवाइन ज़रूर देंगे, चाहे ड्रीम में देंगे या किसी पोस्ट के थ्रू देंगे, पर ऐसा देंगे कि उसको देखते ही आप बिल्कुल 100% कन्फर्म हो जाओगे कि हाँ ये जवाब सिर्फ मेरे लिए ही था। कुछ ऐसे रियलाइजेशंस आपके होंगे, कुछ ऐसे आपको एक झटका लगेगा, एक ऐसा रियलाइजेशन आपकी ज़िंदगी में आएगा कि जैसे एक ऑब्सेस्ड पर्सन जो अपना ऑब्सेशन हील नहीं कर पा रहा था, और एक चुटकी में बिल्कुल ऐसी एनर्जी में आ जाएगा, या एक ऐसे रियलाइजेशंस आपको इस जर्नी को लेके होंगे जिसको आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे थे, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, या आपको समझ में नहीं आ रहे थे। ऐसे रियलाइजेशन जो एकदम से आपका डायमेंशन
इंस्टेंटली इंक्रीज कर देगा, इंस्टेंटली आपका डायमेंशन बढ़ जाएगा। ये जो दो चार बातें हैं ये सिर्फ 1% सब्सक्राइबर्स के साथ ही होंगे, सोल ब्रदर सिस्टर के साथ ही होंगे, जिन्होंने बहुत मेहनत करी है, जो अब एक्चुअली में हाई लेवल ऑफ डिवाइन फेमिनिन बन चुकी हैं। अपने पे प्राउड करिए अगर आप वो हैं और आपने मेरी इस पे से कोई भी चीज़ को एक्सपीरियंस किया है तो प्राउड के साथ कमेंट बॉक्स में लिखिए, ठीक है। इसी के साथ कैसे जो नहीं एक्सपीरियंस कर रहे हैं कैसे 1% बनना है ये मैं आपको बताऊंगी, इसी वीडियो में बताऊंगी। उसके पहले कल ही मेरी काउंसलिंग में 2 क्वेश्चन आए थे जो मुझे लगा कि ये सबके क्वेश्चन हो सकते हैं। एक मिथ मुझे दूर करना है कि जो डीएफ ने पूछा कि क्या मैम ऐसा होता है कि हम बचपन से एक तस्वीर बनाते हैं हमारे किसी खास की कि ऐसा हमारी ज़िंदगी में हमारा हस्बैंड होगा, या एक ऐसी इमेज जिसको आप लोग बॉलीवुड की लैंग्वेज में बोलेंगे सपनों के राजकुमार की एक पिक बनाते हैं, और जैसा हम मैनिफेस्ट करते हैं हमारा ट्विन फ्लेम बिल्कुल वैसा ही होता है, वैसा ही आता है, उसी प्रकार का ही दिखता है शक्ल से। तो ये बात बिल्कुल मिथ है। ये पॉसिबल है कि कभी कभार बाय चांस ऐसा हुआ होगा कि किसी ने बचपन से एक तस्वीर बनाई थी और आपकी लाइफ में ट्विन फ्लेम बिल्कुल उसी तस्वीर में आया, बट दिस इज़ नॉट कंपल्सरी फॉर एवरीवन। वो तस्वीर बिल्कुल मैनिफेस्ट होगी, वो हो सकता है कि आपके हस्बैंड के रूप में हो, वो आपके किसी सोलमेट के रूप में हो, जो कि आपकी लाइफ में रियली बहुत बड़ी हीलिंग के रूप में आएगा जब आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होगी। बट वो आपका ट्विन फ्लेम ऐसा ही होगा, ये ज़रूरी बिल्कुल नहीं है। इस मिथ को दिमाग से निकाल दीजिए। ट्विन फ्लेम का कंफर्मेशन अगर करना हो तो एक चीज़ और है कि कभी भी आप खुद जानते हो कि यू कंप्लीट योर ट्विन और योर ट्विन कंप्लीट्स यू। ये चीज़ पे भी सवाल आता है कि मैम समझ में नहीं आता कि हम कंप्लीट कैसे करते हैं। तो मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ कि सपोज़ आपके ट्विन में पेशेंस बहुत है, जो अक्सर ये बहुत ही कॉमन उदाहरण मैं दे रही हूँ कि आपके ट्विन में फाइनेंस की कमी होती है, पैसे की कमी होती है, बट पेशेंस बहुत होता है। अगर आपने उनको मैसेज नहीं किया, आपने उनको नो कांटेक्ट में चले गए, तो हो सकता है कि वो भी 4 महीने 5 महीने साल भर भी आपसे कांटेक्ट ना करें। इतना पेशेंस है। साल 2 साल 3 साल भी कांटेक्ट ना करें तो कोई आश्चर्य की बात नहीं है, इतना पेशेंस होता है। भले ही फाइनेंस की कमी है बट पेशेंस बहुत है। बट उतना वही चीज़ आपके में ऑपोजिट होगी। आपके पास फाइनेंस है पर आपके में पेशेंस बिल्कुल नहीं है। आप चेज़ कर रहे हो, आप देख रहे हो 1 महीना हो गया, 2 महीना हो गया, 3 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, फिर क्वेश्चन करते हो पता नहीं वो मेरा डीएम है कि नहीं। यहाँ आप कंप्लीट करते हो कि उसमें तो अताह पेशेंस है और मुझ में बिल्कुल भी पेशेंस नहीं। उसके अंदर उसके पास पैसों की कमी है और मेरे पास भगवान ने, मालिक ने सफिशेंट दिया है मेरे गुजारे के लिए। तो इस प्रकार से आप कंप्लीट करते हो एक दूसरे को। चलिए अब इस बात को बहुत आगे ना बढ़ा के हम बात करते हैं कि जो लोग, अच्छा एक चीज़ और रह गई जो मुझे चैनलिंग में बताना था, जो ऐसी हाई लेवल की जो डिवाइन फेमिनिन है, और मैंने उस दिन कहा था 88 पोर्टल पे मैनिफेस्ट करिए कि पूरी कायनात लगी है हमें मिलाने में, उनके लिए 100% कन्फर्म है ऐसी डिवाइन फेमिनिन के लिए कि पूरी कायनात लगी है आपको मिलाने में। क्योंकि जब तक कायनात लगी नहीं होती आपको ड्रीम में जवाब नहीं मिलते, आपको रियलाइजेशन नहीं होता, आपको डाउनलोड्स नहीं होते, क्योंकि पूरी कायनात लगी है आपको मिलाने में। बधाई हो ऐसी डिवाइन फेमिनिन को, बहुत ज़्यादा मेरी तरफ से अप्रिसिएशन, एंड आई एम प्राउड ऑफ ऑल ऑफ यू। ठीक है, क्योंकि आप जिस डायमेंशन पे पहुंच चुके हो वहाँ तक कम से कम हर डीएफ को पहुंचना चाहिए। सो यू आर 1%। चलिए अब जो नहीं बन पाए हैं वो कैसे बनेंगे 1%। फर्स्ट,
मेक श्योर आपकी फ्रिक्वेंसी हमेशा हाई रहे, मेक श्योर आपका ऑरा हमेशा ब्राइट रहे, मेक श्योर आपकी वाइब्रेशन हमेशा हाई रहे। तो ऐसी जो डिवाइन फेमिनिन होती है वो हमेशा अपनी फ्रीक्वेंसी के लिए केयरफुल होती हैं, कॉन्शियस होती हैं अपने ऑरा के लिए, सो दे प्रोटेक्ट देयर एनर्जी। वो बिल्कुल भी एनर्जी लीक नहीं करती हैं, चाहे कितनी भी ऐसी हालत आ जाए कि उनको अपनी एनर्जी लीक करना पड़े, वो एनर्जी लीक नहीं करती हैं, क्योंकि अगर एनर्जी लीक की तो वाइब्रेशन लो हो जाएगी। So they are very careful for their vibration, frequency and their aura. Second thing, they are always practice letting go. हर चीज़ को लेट गो। घर में कोई बवाल कर रहा है, पीपल आर ट्राइंग टू टेक योर एनर्जी, वो उनके लिए एनर्जी प्रेशियस है, वो लेट गो कर देंगी। जिसको लड़ना है लड़े, जिसको प्रॉब्लम हो रही है वो उसकी प्रॉब्लम है। I will secure my energy as my purse, my money, right? और यहाँ तक कि DM भी आपकी ट्रिगर करेगा, वो लेट गो करेंगे। आपके ड्रीम्स भी नेगेटिव आएंगे, उसको भी लेट गो करेंगे। ऑफिस में कोई परेशान कर रहा है, उसको भी इतने पावरफुल वो बन जाती हैं अपने सिस्टमेटिक इनर वर्क को करके कि वो लेटिंग गो की एनर्जी में आ जाती हैं। एक बहुत ही खूबसूरत बात एक डिवाइन फेमिनिन, वन मोर डिवाइन फेमिनिन फ्रॉम US, जिन्होंने अपनी काउंसलिंग में मुझे बताया, आई वॉन्टेड टू शेयर यू वेरी प्राउडली। उसने मुझसे कहा कि मैं मोक्ष को चुनती हूँ। मैंने कहा ये कैसे फीलिंग्स आई आपके अंदर? उन्होंने कहा कि एक मीरा जो होती है ना, उसने पूरी दुनिया को छोड़ दिया, तब भी कृष्ण नहीं मिले, उसको सबको छोड़ना पड़ा, उसको अपने पति को भी छोड़ना पड़ा। जब उसने जग छोड़ा तब कृष्णा मिले, और उसकी यही इच्छा है, DF की यही इच्छा है कि मैं मीरा की तरह बस अपने डिवाइन को पाना चाहती हूँ। आगे उनकी ज़िंदगी में क्या क्या उन्हें मिलेगा ये डिवाइन की विल है, पर वो इतनी खूबसूरत इच्छा रख के सोचिए अपनी फ्रिक्वेंसी, अपनी वाइब्रेशन और अपने ऑरा को कितना ब्राइट रखती होंगी। हमें समझना चाहिए, फॉलो करना चाहिए, जज नहीं करना चाहिए कि ये तो क्या है, हम लोग 3D से बिल्कुल अलग हो जाएंगे तो क्या हम साधु बन जाएंगे। ये आजकल की गलत सोच है। आपको पता है साधु लोग घर छोड़ के क्यों जाते हैं? इसलिए नहीं कि वो घर में कर्म करने से भाग रहे हैं, क्योंकि अब आप समझ चुके होंगे कि घर में रहेंगे तो बुरी शक्तियाँ उनको हाईजैक, घर के लोगों के थ्रू उन्हें तंग करेगी, उनकी एनर्जीज़ को चुराना चाहेंगी। इसलिए बेहतर है कि नेचर में चले जाएं और अपनी हीलिंग करें। कोई भी कर्म से भागता नहीं है इसलिए पहाड़ों पे जाता है, ऐसा नहीं है। ये कहते हैं कि कर्म ना करना हो तो पहाड़ों पे चले जाओ, ऐसा नहीं है। घर पे यहाँ पर रहेंगे तो घर के लोग उनकी एनर्जी चुराते हैं, बट मैं आपको ये नहीं कह रही कि आप पहाड़ों पे चले जाइए, बट नथिंग रॉन्ग टू बी इन द स्टेट ऑफ ज़ीरो स्टेट में आना ज़रूरी है, क्योंकि अब आप चुन लिए गए हो। अब भगवान आपसे बात करना चाहता है, बहुत आपने दुनिया से बात कर ली है, तो कुछ गलत नहीं है कि अगर आप ज़ीरो स्टेट में आ रहे हो तो। आगे की बात जो है ये है जर्नी। टेक दिस ट्विन जर्नी एज अ जर्नी। कोई टाइम लिमिट मत सेट करिए। मुझे काउंसलिंग में आता है, मैं 2 साल से इस जर्नी पे हूँ, मैं 4 साल से इनर वर्क कर रही हूँ, मैं 5 साल से इनर वर्क कर रही हूँ। ठीक है, जब तक अगर आपको टाइम लिमिट देना है तो ये फिर आप कंसीडर इट एज अ बॉयफ्रेंड एंड गर्लफ्रेंड, क्योंकि ट्विन जर्नी में कोई टाइम लिमिट नहीं है। आपको अपनी एक सेल से अपनी इम्प्योरिटीज़ को निकालना है। समझिए, जैसे जैसे आपके एक सेल से आपकी इम्प्योरिटीज़ निकलती जाएगी, आपकी वाइब्रेशन बढ़ती जाएगी, आपकी फ्रिक्वेंसी बढ़ती जाएगी, और जैसे जैसे आपकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बढ़ेगी, आपका डायमेंशन बढ़ेगा, आपका DM आपके और करीब आता जाएगा। बट अगर आपने एक स्टैग्नेंट एनर्जी एक ऐसी क्रिएट कर दी, वेटिंग लिमिट, टाइम लिमिट, जहाँ बाउंड्रीज़ हैं वहाँ एक्सपेंशन नहीं हो सकता है, राइट? नो बाउंड्रीज। ये जर्नी है, आराम से जिए पूरी। आपको जितनी आपकी सांसें हैं, इस जर्नी को जर्नी की तरह एंजॉय करिए। फोकस इन रेजिंग योर वाइब्रेशन, फोकस इन रेजिंग योर फ्रिक्वेंसी, ब्राइटन योर ऑरा,
और वो आपका ऑरा खुद डीएम को आपके पास लेके आएगा, मार्क माई वर्ड। देन नेक्स्ट, कैसे बनते हैं हम लोग 1%? लर्न टू हील कियोस्क। ये जर्नी और कुछ नहीं है। अगर आपको एक ये आर्ट आ गई ना, इस कियोस्क को हैंडल करने की आर्ट आ गई, बस आप बिल्कुल इस जर्नी को बहुत जल्दी ही आप इस जर्नी को जीत लोगे। ठीक है? डोंट प्रोजेक्ट योर ट्रॉमा ऑन योर डीएम और ऑन अदर्स। लर्न टू फाइट विद योर ओन कियोस्क। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। उसके लिए आपको अपनी जर्नी का चार्ज खुद लेना पड़ेगा। यू हैव टू चेंज योर स्टोरी। मार्क माई वर्ड्स, नोट्स लिखिए इस लाइन का कि यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। यू आर रिक्वायर्ड टू चेंज योर स्टोरी फर्स्ट, देन ओनली आप अपनी लाइफ के कियोस्क को हैंडल कर सकते हो। डोंट ब्लेम डीएम। बहुत लोग, कितनी काउंसलिंग्स हो, 8,000 के ऊपर काउंसलिंग्स ले चुकी हूँ मैं। हर कोई डीएम को ब्लेम करता है, ठीक है? या कार्मिक पैटर्न्स ऐसे हैं, लाइफ में डिफ़िकल्टी है, सिचुएशंस ऐसी हैं, ठीक है ना? इतने सारे बैरियर्स हैं लाइफ में, इतनी टॉक्सिसिटी है। नो, यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ। यू हैव पावर टू चेंज योर स्टोरी। अगर आपने अपनी स्टोरी, कहानी बदल ली, आपके कियोस्क लाइफ से ख़त्म हो जाएंगे। बट उसके लिए आपको खुद से कमिटेड होना पड़ेगा। यू हैव टू बी कमिटेड टू योर सेल्फ। ठीक है? डिवाइन से भी नहीं, खुद से कमिटेड होइए, राइट? जब आप खुद से कमिटेड होते हैं ना, फिर स्टोरी बदलती है, सिचुएशन बदलती है, वाइब्रेशन, फ्रिक्वेंसी सब बदलती है, और डीएम भी आते हैं, और आपका यूनियन अपने भगवान से हो जाता है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, योर ट्विन इज़ डेफिनेटली अ पजल। मार्क माई वर्ड, योर ट्विन इज़ डेफिनेटली अ पजल। बट जैसे आप अपना डीएम डीएफ, अपना यिन यान बैलेंस करते हो, यू चेंज योर एनर्जी, यू शिफ्ट योर एनर्जी, एंड योर पजल सॉल्व्ड। अंडरलाइन। अपना ध्यान रखिए।